कभी कभी ना जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, सबसे गहरे दुख में होते हैं, तभी जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। चलिए, आज एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी कहानी के जरिए इसी पावरफुल आइडिया को समझते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो, जब कुछ नहीं मिलता तब क्या मिलता है? ये सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी की जान है और यह हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। दुख का जंगल। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक निराशा और लाचारी के माहौल से। सोचकर देखिए, राम और लक्ष्मण पंचवटी के घने जंगलों में भटक रहे हैं। सीता के अपहरण के बाद ना हर तरफ बस एक भारी खामोशी है। वो खोज तो रहे हैं, लेकिन उनकी खोज का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ किसी के खो जाने की कहानी नहीं है, ये असल में उद्देश्य के खो जाने की कहानी है। जब दुख बहुत गहरा होता है ना, तो आगे का रास्ता जैसे दिखना ही बंद हो जाता है। सब कुछ धुंधला, अनिश्चित। और फिर आता है कहानी का दूसरा अध्याय, एक अप्रत्याशित मार्गदर्शक। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदलना शुरू होता है। और तभी उन्हें मिलते हैं मरणासन हालत में जटायु। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जटायु उन्हें एक बहुत जरूरी सुराग देते हैं, एक ऐसा सुराग जो उनकी भटकन को एक दिशा दे सकता था। पर सवाल यह है कि क्या जटायु ने सिर्फ एक सुराग दिया, या फिर कुछ और भी था, कुछ इससे भी गहरा? असल में ये वो पल था जहां राम को एक बहुत ही जरूरी चुनाव करना था। राम के लिए जटायु कोई मामूली पक्षी नहीं थे, वो उन्हें पिता की तरह मानते थे। और यही गहरा रिश्ता, यही इमोशनल कनेक्शन उनके अगले फैसले की नींव बनता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में उतरती है, धर्म का अर्थ। अब देखिए, इस कहानी में धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या नियम कानून नहीं है। इसका मतलब है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता से निकला हुआ सही काम। असल में जब हम किसी और का सम्मान करने के लिए कोई काम करते हैं, तो हम खुद को संभाल पाते हैं, खुद को एक जगह पर स्थिर कर पाते हैं। और यहीं पर राम एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो सीता को खोजने का अपना काम, अपनी पर्सनल सर्च, उसे रोक देते हैं और जटायु का अंतिम संस्कार करने का फैसला करते हैं। ये एक ऐसा चुनाव था जिसने उनका ध्यान अपनी तकलीफ से हटाकर अपनी जिम्मेदारी पर लगा दिया। मतलब किसी और के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर राम असल में खुद को संभालने का, खुद को हील करने का रास्ता खोज लेते हैं। इस एक निस्वार्थ काम ने उनका ध्यान उनके अपने दर्द से हटा दिया, और यही आगे का रास्ता खोजने की चाबी बनी। तो अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, आशा का नक्शा। देखते हैं कि राम के उस एक फैसले ने आगे क्या कमाल किया। जैसे ही राम ने अपने अंदर की दिशा यानी धर्म का रास्ता चुना, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाला भी मिल गया, कबंध। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है ना, कि जब हम अंदर से सही दिशा में होते हैं तो बाहर के रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। और कबंध उन्हें कोई गोलमोल बात नहीं बताता, बल्कि एक साफ सुथरा नक्शा देता है। जहां पहले वो दिशाहीन भटक रहे थे, अब उनके पास एक सॉलिड प्लान है, एक मंजिल है। तो ये जो बदलाव है, जरा इस पर गौर कीजिए। कहाँ वो दुख में पूरी तरह खोए हुए थे, और कहाँ अब कर्तव्य ने उन्हें संभाल लिया था। जहां पहले अंधाधुंध खोज थी, अब एक साफ रास्ता था। जो इंसान पहले पूरी तरह ओवरवेल्म्ड था, अब वो होपफुल है, आशा से भरा है। और ये समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो गया, नहीं, दुख तो अभी भी है, पर अब उस दुख के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नक्शा भी है, एक रास्ता भी है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हम सबसे ज्यादा खोया हुआ महसूस करते हैं, तो हमारा असली उद्देश्य किसी नक्शे में मिलता है या किसी कर्तव्य में? ये कहानी शायद यही बताती है कि सच्ची दिशा हमें बाहर के नक्शों में नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर, अपने कर्तव्यों में और दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों में मिलती है।